हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की मैथमेटिकल फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, जैकोबियन जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें क्या होता है कि दो राशियां हैं एक्स वाई, जो हमारे पास यूवी का फलन है, तो उनको हम अगर इस फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं कि जे एक्स वाई अपॉन में यूवी, तो इसे हम जैकोबियन रूपांतरण कहते हैं। यानी कि जे एक्स वाई यू वी ये इस तरह से है कि डेल एक्स वाई अपॉन में डेल यू वी। देखिए, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम मैट्रिक्स के फॉर्म में यहाँ कि डेल एक्स अपॉन में डेल यू, और यहाँ जो वी है ये हमने कांस्टेंट लिया। इसी तरह से जो डेल एक्स अपॉन में डेल यू, और इस टाइम हमने यू कांस्टेंट लिया है। ऐसे ही डेल वाई और अपॉन में डेल यू, वी कांस्टेंट लिया है मैंने। इसी तरह से डेल यू अपॉन में डेल यू और यू कांस्टेंट लिया है। यानी कि एक को कांस्टेंट लेंगे और एक का हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि अंश में होगा और दूसरा वाला कांस्टेंट होगा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल एक्स अपॉन में डेल यू, और वी कांस्टेंट ले रहे हैं। यानी कि यहां इतना सा चेंज किया है, जो ये वाला है उसको मैंने यहां लिख दिया, डेल यू अपॉन में डेल यू, वी कांस्टेंट है, और डेल एक्स अपॉन में डेल वी, जहाँ यू कांस्टेंट है वो मैंने यहाँ लिख दिया, और डेल वाई अपॉन में डेल वी, और यहाँ यू कांस्टेंट है। या फिर इसमें ये सा ध्यान रख सकते हैं कि जो x के लिए ले रहे हैं डेल एक्स अपॉन में डेल यू, तो v कांस्टेंट है, और डेल x का v के लिए ले रहे हैं तो u कांस्टेंट है, और डेल y का हम u के रेफरेंस में ले रहे हैं डिफरेंशियल, और v कांस्टेंट है, और अगर v के रेफरेंस में ले रहे हैं तो u कांस्टेंट है। तो ये जैकोबियन क्या है, रूपांतरण। अब यह ना, यहाँ ये जो हमारे पास स्वतंत्र चर जो दिख रहे हैं एक्स वाई हैं, तो जो राशि एक्स वाई का जैकोबियन फॉर्म है जे एक्स वाई, इस फॉर्म में हम लिखते हैं। अब यहाँ जे एक्स वाई है, इसका तात्पर्य है कि हम इसको जे एक्स वाई यू वी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या एक्स वाई हमारे पास क्या है, स्वतंत्र चर है, और ये यू वी के क्या है, फलन है। अब देखिए जैकोबियन प्रॉपर्टीज क्या हैं, यानी कि हम इनको किस तरह से रूपांतरित कर सकते हैं, किस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। देखिए, अगर जे यू वी है तो देखिए क्या करेंगे कि जो डेल यू अपॉन में डेल यू, यू के सापेक्ष इसका अवकलन ले रहे हैं, यानी कि ये हर में मेरा क्या है, डेल यू, तो वी मेरा कांस्टेंट है। अब देखिए इधर डेल यू का वी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो मेरा यू कांस्टेंट है। ऐसे मैं डेल वी का ले रहा हूं डेल यू के सापेक्ष, तो मेरा v कांस्टेंट है, और डेल v का v के सापेक्ष ले रहा हूँ तो मेरा u कांस्टेंट है। यानी एक को नियत रखेंगे और दूसरे के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से देखिए आप कि ये जो दोनों हैं ये क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। यानी डेल यू अपन में डेल यू, तो ये 1 हो जाएगा, और डेल वी अपन में डेल वी, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 1। और ये जो अपोजिट है, जैसे डेल यू अपन में डेल वी अपन में डेल, इसी होती है 0। तो जो ऐसा मैट्रिक्स होता है जब इसको हम सोल्व करते हैं तो इधर से हम दोनों की गुणा करते हैं, तो 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, तो क्या आता है, 1 आ जाता है। क्योंकि यू वी जो स्वतंत्र चर हैं, इस कारण जो डेल यू अपन में डेल वी और डेल वी अपन में डेल यू क्या होता है, 0 होता है। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि यदि जे एक्स एक्स की फॉर्म में है तो
इनको हम कैसे लिख सकते हैं, वही हमारे पास जो यू वी का ये फंक्शन है, तो डेल एक्स अपन में डेल यू के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वी क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं। ऐसे ही डेल एक्स का वी के सापेक्ष लेंगे, यू कांस्टेंट लेंगे। यहां देखिए डेल एक्स अपन में डेल यू और वी कांस्टेंट, ऐसे ही डेल एक्स अपन में डेल वी और यू कांस्टेंट, यानी एक को हम कांस्टेंट ले रहे। तो देखिए मैट्रिक्स को कैसे सोल्व करते हैं, पहले इस साइड से इन दोनों की गुणा होगी, तो इन दोनों की मैंने गुणा की है। देखिए डेल एक्स अपन में डेल यू वी कांस्टेंट है, और ये इसकी गुणा इससे डेल एक्स अपन में डेल वी यू कांस्टेंट है, माइनस कर देंगे इन दोनों की गुणा। फर्स्ट टाइम इधर से गुणा करेंगे, फिर इसको इधर से, ये माइनस करेंगे तो ये 0 होगा, क्योंकि अभी हमने देखा था, तो ये क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि यहां से आप देख सकते हैं कि दोनों चीजें ये सेम ही आ रही हैं। यहाँ डेल एक्स अपन में डेल वी डॉट डेल यू है, तो यहाँ डेल एक्स अपन में डेल वी और यू कांस्टेंट है, यानी ये चीजें सेम है, तो इनका गुणा क्या होगा, गुणा करेंगे और माइनस करेंगे तो 0 होगा। ऐसे ही जो थर्ड प्रॉपर्टी है जे के एक्स इक्वल टू होता है 0, यानी कि यहाँ कोई वैल्यू हो उसके रेफरेंस में करते हैं तो ये 0 होता है। 4 है जे एक्स वाई इक्वल टू माइनस जे और वाई एक्स, या फिर इसे हम लिख सकते हैं अंदर ये चिन्ह को मल्टीप्लाई कर दे, तो जैसे y से x को y को ऐसे रखा x में कर दिया, या फिर j इक्वल टू माइनस वाई एक्स, तो ये क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, यदि एक्स वाई जो राशियां हैं वो जेड ओमेगा के साथ तथा जेड ओमेगा राशियां यूवी के साथ फलन के रूप में, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि x इस तरह से है जेड ओमेगा का फंक्शन है, तथा y इस तरह से है कि ये जेड ओमेगा का फंक्शन है। तो dx इक्वल टू होगा dx किस तरह से होगा, dx अपन में dz, इसके सापेक्ष क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और ओमेगा मेरा क्या है, कांस्टेंट है, और ये dz जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसका dz फॉर्म में। अब यहाँ ओमेगा के सापेक्ष में करूंगा dx का डिफरेंशिएट, और z मेरा क्या है, कांस्टेंट है, जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं डेल ओमेगा है, तो इसका डी ओमेगा। इसे dy के लिए dy अपन में डी डेल जेड, ओमेगा मेरा कांस्टेंट है, तो ये dz प्लस डेल y अपन में डेल ओमेगा z इंटू डी ओमेगा। अब ये जो u के सापेक्ष v में परिवर्तन ज्ञात करें, जबकि हमारे पास v क्या हो, नियत हो। तो अब तक जो हमारे पास इक्वेशन आई है उसमें जो z और ओमेगा है, जो क्या है, जो हमारे पास u और v है उनके फलन है, और जो x y है वो भी हमारे पास किसके फलन है, u v के फलन है। तो डेल x अपन में डेल u, इसका v के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें, तो जैसा कि हमने अभी पीछे निकाला है, ये dx और dy के लिए जो मान है, तो इनका हम u के सापेक्ष करेंगे, तो ये होगा dx अपन में dz, ओमेगा कांस्टेंट होगा, और जो dz अपन में du v कांस्टेंट होगा, प्लस dx अपन में d ओमेगा z कांस्टेंट होगा, अपन में d ओमेगा अपन में du v कांस्टेंट, इक्वेशन 2। इसी प्रकार यदि हम x के सापेक्ष परिवर्तन ज्ञात करें, तो ये होगा, सॉरी ये तो हमने, हाँ अभी y के लिए करें, तो इस कंडीशन में dy अपन में duv, तो dy अपन में dz, ओमेगा कांस्टेंट, dz अपन में dv और u कांस्टेंट। क्योंकि देखो यहां v के सापेक्ष कर रहे हैं और u हमारा नियत है, प्लस dy अपन में d ओमेगा z, d ओमेगा अपन में du v,
इक्वेशन थर्ड आ रही है। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से हम dy अपॉन में du v के लिए करते हैं, तो ये आता है dy अपॉन में dz, ओमेगा मेरा कांस्टेंट है, और dz अपॉन में du v कांस्टेंट है। यानी कि यहाँ देखिए, ये जो इक्वेशन 4, 5 आएगी, यहाँ v कांस्टेंट ले रहे हैं तो यहाँ मेरा v कांस्टेंट है, यहाँ u कांस्टेंट है तो यहाँ u होगा, और बाकी चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम में जैसे यहाँ dz के सापेक्ष लिया, तो नेक्स्ट टाइम में यहाँ d ओमेगा के सापेक्ष लेंगे, और z यहाँ नियत रहेगा, और यहाँ डेल, अब जो ये हर में होता है वो यहाँ अंश में आ जाता है, इसका डेल u के सापेक्ष, और v मेरा नियत रहेगा। dy अपॉन में dv u इक्वल टू dy अपॉन में dz, ओमेगा कांस्टेंट है, dz अपॉन में dv u कांस्टेंट है, प्लस dy अपॉन में du ओमेगा z कांस्टेंट है, और अभी जो डी ओमेगा है इसका करेंगे dv के सापेक्ष, u कांस्टेंट है। यानी इक्वेशन 5 में u कांस्टेंट है और इक्वेशन 4 में v कांस्टेंट है। तो ये था जैकोबियन ट्रांसपोजिशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।